भारत को वीटो पावर कब मिलेगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के स्पेशल एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जिसने सालों से हर भारतीय के दिल में जगह बनाई है। भारत को अभी तक वीटो पावर क्यों नहीं मिली? क्या वजह है कि आज भी हमारा देश, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, सबसे बड़ी आबादी रखता है, शक्तिशाली सेना और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है, उसे संयुक्त राष्ट्र में वो अधिकार नहीं मिला जो 5 सुपर पावर्स को मिला है? तो चलिए आज हम समझते हैं वीटो पावर क्या है, ये कैसे काम करती है, भारत को क्यों नहीं मिली, इसके फायदे क्या होंगे और कब तक भारत को मिल सकती है वीटो पावर। वीटो पावर यानी ना कहने का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन 5 देशों के पास एक विशेष अधिकार है कि अगर इनमें से कोई भी एक देश किसी प्रस्ताव को वीटो करता है तो वो प्रस्ताव तुरंत रद्द हो जाता है, चाहे बाकी सभी देश समर्थन में हो। ये एक ऐसी शक्ति है जो वैश्विक निर्णयों को पलट सकती है। युद्ध, शांति, प्रतिबंध या किसी देश के खिलाफ कार्रवाई, सब कुछ। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। भारत ने दुनिया में शांति के लिए सबसे ज्यादा सैनिक भेजे हैं। यूएन मिशन में भारत की भूमिका सबसे अहम रही है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और परमाणु शक्ति से लैस है। फिर भी वीटो पावर से वंचित है। एक, 1945 में सुरक्षा परिषद की संरचना तय हुई थी। तब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, इसलिए उसे स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई। 2, राजनीतिक शक्ति संतुलन। वीटो पावर उन्हीं देशों को दी गई थी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई थी। 3, चीन की जगह और राजनीति। चीन आरओसी को उस समय वीटो मिला क्योंकि उसे युद्ध के दौरान मान्यता प्राप्त थी। भारत स्वतंत्र नहीं था। चौथा, कोल्ड वॉर की राजनीति। अमेरिका और रूस दोनों नहीं चाहते थे कि एक नया देश, विशेषकर विकासशील, वीटो क्लब में आए। 5, चीन का विरोध। संयुक्त राष्ट्र विस्तार में चीन लगातार भारत को रोकता है। 6, यूएन सुधार ठहराव में है। कई सालों से सुरक्षा परिषद का विस्तार टलता जा रहा है। 1, वैश्विक निर्णयों में भारत की निर्णायक भूमिका होगी। 2, दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन बदल जाएगा। 3, भारत विश्व राजनीति में अमेरिका, रूस, चीन की बराबरी करेगा। 4, यूएन के शांति और सुरक्षा निर्णयों में भारत का वोट निर्णायक होगा। 5, भारत अपने हितों की रक्षा कर सकेगा, खासतौर पर सीमा, आतंकवाद और आर्थिक नीतियों में। वीटो पावर मिलने की संभावना तुरंत तो नहीं है, लेकिन उम्मीद जिंदा है। भारत G4 देशों, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील के ग्रुप में है जो यूएन सुधार की मांग कर रहे हैं। कई देश भारत को समर्थन दे चुके हैं। अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने साफ कहा है कि भारत को इसे मिलना चाहिए, लेकिन चीन अब तक इसका सबसे बड़ा अवरोधक बना हुआ है। अगर आने वाले वर्षों में यूएन सुधार हुआ तो भारत के लिए रास्ता खुल सकता है। इस प्रश्न का जवाब हर भारतीय के दिल में पहले से है, हाँ, मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत ने हमेशा दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि शांति और सहयोग का मार्ग दिखाया। ऐसे देश को अगर वीटो पावर मिले तो दुनिया में शक्ति और न्याय का संतुलन मजबूत होगा। दोस्तों, भारत का हिस्सा भविष्य में वीटो पावर बनना सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ये राष्ट्रीय गौरव की बात है। आज जरूरी है कि हम जागरूक बने, दुनिया के सामने अपने देश की बात रखें और समर्थन की आवाज बुलंद करें, क्योंकि जो देश अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाता वो कभी भी न्याय की मेज पर नहीं बैठ पाता। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक उस जागरूकता को बढ़ा सकता है जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने देश का गर्व महसूस कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।